अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 23 मई 2025 और रात 11 बजे का वक्त। आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है हमबर्ग रेलवे स्टेशन पे, जहाँ एक 39 साला जर्मन ख़ातून ने वहाँ इंतज़ार करते हुए मुसाफिरों के ऊपर एक चाकू या छुरी के साथ हमला किया और 17-18 अफराद को वहाँ ज़ख्मी कर दिया, जिसमें से 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। इसकी कुछ जो डिटेल है वो एक दिलचस्प ख़बर की शक्ल में आप सुने और फिर इसके ऊपर बाद में कुछ तबसरा करते हैं। ये सुने, ये जो बताने वाले हैं उसको बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में बयान कर रहे हैं। इनकी अक्सर वीडियोस ताज़ा तरीन इत्तलात के मुतल्लिक़ आती रहती हैं। आप सुने और एंजॉय करें इस अंदाज़ को, बावजूद इसके कि ख़बर जो है वो बड़ी तशवीशनाक है और इसके क्या रिज़ल्ट निकल रहा है, इसके ऊपर क्या हम सोच सकते हैं, ये सुनने के बाद तबसरा करते हैं। चौधरी एक लै दे गई जे 17 बंदे जनानी चौधरी एक लै दे गई जे 17 बंदे जख्मी कर दिते से, पुट्ठी छुरी चला दी से और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋਣੇ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। मतलब कि गफैरलिश बहुत ज्यादा ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ जानलेवा हमला ਕੀਤਾ से। इस वाकया ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ तफसील ਦੱਸਣੀ ਹੈ। वाकया पेश जर्मनी के शहर हमबर्ग के हॉपबानहॉफ उत्ते और उन्होंने दी जिहड़ी ਉਹ ਲੈਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ट्रेनां ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ 13 नंबर है तो 14 नंबर च ICE ट्रेन जी है वो चौधरी उत्थे आके खड़ी है। 855 नंबर है तो उत्थे जितने बंदे खड़े सन वेट कर रहे सन उहदे विच बाणे वास्ते अचानक जी है एक जनानी का दिमाग फिरिया है और उस पुट्ठी छुरी चला दी है। उहदे कोल छुरा सी या छुरी सी, उस बंदियां जख्मी करना शुरू कर दिता है तो बंदियां चीका मार के नसना शुरू हो गए ने तो वो सारियां पीछे लग गई है और 17 बंदे जिहड़े ने उस जख्मी कीते ने। और उस तो बाद जिहड़ा मतलब पुलिस भी बानहाफ ते काफ़ी हुंदी है। हमबर्ग हॉपबानहॉफ उत्ते वो दस्ती पहुंचे ने, उन्हें आके जिहड़ा ना उन वाल ताल के ते फड़िया है, उहदे कोल जिहड़ा वो छुरा खोया ने और जिहड़ा उन नाल लै गए ने। और बाकी जिहड़े जख्मी सन बहुत सारियां पट्टियां शट्टियां जिहड़ियां ने वो ट्रेन के अंदर ही लाइयां ने, उत्थे ही रख के डॉक्टर दस्ती पहुंच गए सन और कई जिहड़े ज्यादा मतलब कि बहुत खतरनाक हद तक जिहड़ा वो जख्मी होए सन वो जिहड़े ने उन्होंने अस्पताल विच पहुंचा दिता गया। और बाद विच पुलिस वालियां 8 बजे जिहड़ा हुण शामी उन्होंने दस्सिया है कि ये जनानी जिहड़ी है इस मतलब कि कली नहीं पुट्ठा साइकिल चलाया है। अजे तक ये कोई नहीं पता लगा कि इहदे पिछे इहदा मोटिव जिहड़ा कोई होर सी या होर कोई पिछे पूरा कोई ग्रुप सी या इस तरह दा सी। शायद इन जिहड़ा कोई ज़हनी बीमारी सी और पुलिस है नॉर्मल पता आई कि उस जनानी दा पहले भी उन जानते सन कि कोई ज़हनी मसला है, लेकिन इस जिहड़ा वो पुट्ठा साइकिल चलाने की बजाय पुट्ठी छुरी चला दी है और बहुत सारे बंदे जिहड़े ने वो जख्मी कर दिते ने। ज़्यादातर जिहड़ा 4-5 बंदे ऐसे ने जिन्हां जान का खतरा है जिहड़े अस्पताल पहुंचा दिते ने, बाकी थोड़े जख्मी सन। जी, तो ख़बर आपने सुन ली। बात यह है कि इन तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ माल की रेल पेल है, हर तरफ बज़ाहिर यही लगता है कि हर इंसान बड़ा सुकून के साथ और माल की फरावानी के साथ रह रहा है। ऐसा हकीकत में नहीं है, क्योंकि दुनिया में जहाँ जुल्म की भरमार हो रही है और सोशल मीडिया के ज़रिए आप देखते हैं कि कभी फ़लस्तीन में, कभी यूक्रेन में, कभी किसी मुल्क में जिनके पास ताकत है वो कमज़ोरों को रौंदते चले जाते हैं और कोई उनका सुनने वाला नहीं है। इससे जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं वो बहुत मुतासर होते हैं और जब उनका कोई किसी जगह ज़ोर नहीं चलता तो उनकी फिर जहाँ तक वो कर सकते हैं इस तरह की हरकत में मुलव्वस हो जाते हैं। बाद ज़हनी मरीज़ भी होते हैं। अब इस खबर में अगर ये साथ एक लफ्ज़ होता कि एक मुसलमान ने जो कि सियासी पनाहगज़ीन था या कि जिस किसी का तल्लुक़ किसी भी गैर मुल्की कौम से होता तो ये पूरी कौम के अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है। वो ख़बरों की ज़िरत बहुत ज़्यादा बनती। अब इतनी ज़्यादा इस ख़बरों में ये नई चीज़ फैली, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि दुनिया में बेचैनी, इज़्तिराब,
ان مظالم کی وجہ سے بہت بڑھ چکا ہے۔ بہت سارے مہذب قومیں جو شریف لوگ ہیں مل کے جلوس بھی نکال رہے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کیا تھا اس کے پیچھے اور کیوں یہ ہوا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ جانتے ہیں جرمنی میں انتخابات سے قبل 2-3 ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے غیر ملکیوں کے خلاف نفرت بڑھی، اور وہ کافی پارٹیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا جو کہ غیر ملکیوں کے خلاف تھی۔ اب اس خبر میں کیونکہ وہ حملہ کرنے والی خاتون جرمن ہے اور ابھی اس کا موٹیو بھی نظر نہیں آیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے مواقع پہ، ایسے خطرناک صورتحال سے محفوظ رکھے۔